सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुझे वीडियो लेकर आए, एक अच्छी खबरें हैं दो तीन, और ये इसमें ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक हैं, दो तो सिर्फ, और एक जो है पूरे सब पाकिस्तानियों से मुतल्लिक हैं। तो उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो सब पाकिस्तानियों से मुतल्लिक है। वो नादरा ने क्या ऐलान किया है, और फिर जो है एयरपोर्टों पर मशीनें लगने वाली हैं, उन मशीनों से क्या फ़ायदा हो सकता है, और फ़ायदा होने भी दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। और तीसरा ये है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए उनकी सहूलत के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। तो सबसे पहले हम नादरा के ऐलान पर आते हैं। तो नादरा ने एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है, और वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाते वक्त गलती से या दानिस्ता तौर पर जानबूझकर अगर अपना डेटा गलत लिखवाया हुआ है, किसी भी तरह का डेटा में गड़बड़ की हुई है, तो नादरा ने उनके लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है कि वो जाके किसी भी नादरा सेंटर पर जाकर उस गलती को सुधार लें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नादरा का कहना है कि ये स्कीम इसलिए लाए हम ताकि खुद लोग रज़ाकाराना तौर पर जो है वो अपना डेटे को करेक्ट करा लें, ताकि जो कौमी डेटा हो वो बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ हो। तो ये एक अच्छा मौका है। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया हुआ है, किसी ने 2 शनाख्ती कार्ड बनाए होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी है, अब तो खैर बहुत कम रह गए, या किसी में और कोई तारीख़ पैदाइश में मामला है या कोई नाम में मामला है, तो उसके लिए अच्छा मौका है कि वो जाके अपने डेटा की दुरुस्तगी करवा ले। और उसके बाद जनाब आली दूसरी अच्छी खबर क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट्स पर ई गेट लगाने के लिए जो है वो अब टेंडर तलब करने का फ़ैसला किया है। जो ई गेट है उनके लिए मॉडल अप्रूव कर लिया है, और मुमकिन तौर पर जर्मनी से ये ई गेट इस्तेमाल के लिए मंगवाए जाएंगे। ई गेट से दुनिया भर में आपको पता है कि इस वक्त ई गेट एयरपोर्ट्स पे लग रहे हैं, ताकि लोगों को लंबी लाइनों में ना लगाना पड़े। स्टाफ तो ज़्यादा बहुत टाइम लेता है, लोग जो है वो अपनी ई गेट होते हैं तो अपना पासपोर्ट रखते हैं, पासपोर्ट मशीन स्कैन करती है और उससे गुजर जाते हैं यूरोपीय एयरपोर्ट्स पे। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बन गया है। और हत्ता कि अगर आप सऊदीया जाएँ तो वहाँ जद्दा एयरपोर्ट पर भी अब जो है ई गेट्स जो हैं वो चल रहे हैं, और वहाँ आपको जो है इमिग्रेशन के काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना पासपोर्ट रखते हैं और पासपोर्ट जो है वो मशीन स्कैन करती है, और उसके बाद जो है वो हरी बत्ती जलती है और आप वहाँ से गेट से बाहर हो जाते हैं। तो अब ये अच्छा इकदाम है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का। और अब ये ई गेट, उम्मीद ये है कि 3 साल से तो ऐसे हम सुनने में आ रहा है कि अब क्योंकि मॉडल अप्रूव हो गया है तो टेंडर भी हो रहे हैं, तो अब ये बहुत जल्द ई गेट्स की तनसीब शुरू हो जाएगी। अब दुआ ये करनी चाहिए कि इन ई गेट्स को कामयाबी से चलने दिया जाए। और ये जो इसमें, क्योंकि इमिग्रेशन के मामलात में ऐसा होता है कि इसमें तो आपको पता है कि बहुत से स्कैंडल्स भी आते रहते हैं, तो वो अब गवर्नमेंट की विल के ऊपर है कि वो गवर्नमेंट चाहेगी तो इन ई गेट्स को मुकम्मल ऑपरेशन रखेगी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जो बाहर जाने वाले हैं उन्हें कोई मसला नहीं होगा, कहीं उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, कहीं करप्शन का भी खात्मा होगा, और अपने ई गेट के और पासपोर्ट रखेंगे, आ रहे हैं मुल्क में, जा रहे हैं, तो वहाँ से वो उनकी ऑटोमेटिक जो है इमिग्रेशन हो जाया करेगी। तो दुआ करें कि ये ई गेट जल्द लग जाएँ और इन्हें मुकम्मल चलने भी दिया जाए। और अब तीसरी खबर एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के वाले से, तो एक बड़ा अच्छा काम किया है लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने। DI अतर वहीद साहब है, उनको मेरा ख्याल बहुत शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने लाहौर के लामा इकबाल इंटरनेशनल पर एयरपोर्ट पर जो है एक इंटरनेशनल लाइसेंस बनाने का डेस्क कायम कर दिया है, ताकि जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हों, अगर वो पहले नहीं बनवा सके तो वो उस डेस्क पे आप एक डेढ़ घंटा पहले जाएंगे, आप वहाँ उस डेस्क पे चले जाएंगे, अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ पंजाब का, तो वो वहाँ पर आप देंगे, दिखाएंगे, तो उसके बाद वो हाथ के हाथ वहाँ से आपको जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और इस तरह के अफसर जो हैं, जिस तरह DI अतर वहीद साहब हैं जो लाहौर ट्रैफिक के, तो अगर इस तरह के अफसर हों जो आवाम के लिए सोचें, तो आवाम की ज़िंदगी अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आसान हो सकती है। देखें, वहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जाएंगे, वहाँ एक अलग मसाइल लाइनों में लगें, और फिर वहाँ जो है एजेंट माफिया और 10 चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ी अच्छी सहूलत है कि आप सीधा सीधा एयरपोर्ट पर जाएंगे, जाते हुए जिस दिन आपने जाना है आप जाएंगे एयरपोर्ट पर, 1 घंटा पहले चलेंगे, और वहाँ उस काउंटर पर जाकर अपना जो है कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे, तो आपको वहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल जारी कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।